हेलो। हेलो। हाँ, मैं ध्वनि मित्र नमस्ते। पांडुरंग पुराणिक एफएम विविध भारती आकाशवाणी वाराणसी से मुखातिब हूँ और श्रोताओं को हम बता दें कि इस समय हमारे साथ हैं नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रबाल कुमार पाल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। हाँ, नमस्ते पांडुरंग। डॉक्टर पीके पाल जी, इस समय स्थिति ऐसी है, कोरोना को लेकर बड़ा मन में भय है, दहशत चारों तरफ है और लॉकडाउन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है लगातार, क्योंकि इस कदर उसकी भयावहता बढ़ती जा रही है कि प्रशासन, सरकार, चाहे वो भारत सरकार हो या सभी राज्यों की सरकार हो, हमें और पूरे देश के अलावा दुनिया में भी जिधर देखिए उधर इस महामारी ने सबको त्रस्त कर दिया है और ये बहुत ही भयानक स्थिति पैदा हो रही है। कहीं से कोई ऐसा उपाय नहीं मिल रहा है कि इससे राहत मिल जाए। आप एक नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पाल, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बार बार इसमें ये कहा जाता है, चिकित्सकों की ओर से भी निर्देश यही मिलता है लोगों को कि आप अपने नाक, आंख और मुंह को ना छुएं। तो डॉक्टर साहब, नाक और आंखों को छूने से कोरोना का संक्रमण होता है? आप एक विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कोरोना के बारे में? ये जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 जी नोवेल वायरस, जी ये इसका संक्रमण का क्षेत्र ही नाक, मुंह और आंखों के रास्ते से ही है। जी जी ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो जी भी जी जी कण होते हैं, ड्रॉप्स होते हैं, जी जो हम लोग के सांस में है, थूक में है, तमाम चीजों में, वातावरण में, उसके द्वारा ही ये फैलता है। जी इसी क्षेत्र के द्वारा ही ये बॉडी के स्वास्थ्य तंत्र में संक्रमित करता है। जी जी किसी को अभी बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, जी ये सब तो जी संभावना ज्यादा है। जी। डॉक्टर पीके पाल जी, कहा जाता है कि जब कोरोना का असर होता है तो बहुत बार लक्षण दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं, और जब लक्षण अगर दिखने शुरू होते हैं तो आपके गले में खराश आने लग जाएगी और सांस लेने में दिक्कत होगी। तो आप एक गला रोग विशेषज्ञ भी हैं, नाक के रोगों के विशेषज्ञ भी हैं, तो ये हमारे नाक और गले को किस तरह से प्रभावित करता है? जो कोरोना है, ये सामान्य तौर पे अपना एक जो हम लोग का नॉर्मल फ्लू रोग होता है, उसी की तरह ही प्रेजेंट करता है। जी शुरू में कोई भी फ्लू शुरू में 3 दिन तक तो उसी तरह ही रहता है, जी जैसे नॉर्मल सर्दी जुकाम खांसी, जी इसकी तरह। तो शुरू के दौर में तो पहचानना इसको बहुत ही मुश्किल होता है। जी जैसे ही 3-4 दिन 5 दिन गुजरता है, तब आपके जो लक्षण है वो ज्यादा उग्र होने लगते हैं। जी जी जैसे आपको तेज बुखार आने लगे, जी बहुत खांसी आने लगे, सांस फूलने लगे। तो ये सब चीजें जब दर्द, खराश, आवाज में बदलाव, जी तो वो हम लोग को अलर्ट हो जाना चाहिए कि ना बुखार बढ़ता ही जा रहा है, जी फूलना बढ़ता जा रहा है, तब हम लोग को अलर्ट हो जाना पड़ेगा कि क्या हम कोरोना की तरफ से नहीं बढ़ रहे हैं। जो कोरोना का और सामान्य फ्लू रोग होता है, जी वो शुरू में एक ही जैसे दिखता है। फ्लू में भी 3 दिन तक आपको सर्दी जुकाम रहेगा, जी सामान्य खांसी रहेगा, गले में खराश रहेगा। जी 3 दिन के बाद अगर ये लक्षण बढ़ते हैं, जी जैसे तेज बुखार आपको हो रहा है, जी सर्दी खांसी और बढ़ रही है, सांस का फूलना बढ़ रहा है, जी जी गले में दर्द बढ़ रहा है, खाना घोटने में दिक्कत ज्यादा बढ़ रही है, जी तो ये कोरोना के तरफ इंगित करता है। जी तब हम लोग सावधान हो जाना पड़ेगा। तो लक्षण शुरुआती हैं, तो क्या जो नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं वो रोगी की कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ, पहले तो हम लोग जानना चाहते हैं कि वो सामान्य सर्दी जुकाम का मरीज है कि कोरोना मरीज है। जी तो कोरोना के मरीजों में ये जानना जरूरी होता है कि कोई उसने विदेश यात्रा तो नहीं की है पिछले 28 दिन में, जी किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में तो नहीं आया है पिछले 28 दिनों में। जी ये चीजें हम लोग को जानना जरूरी होता है। अगर ये सब चीजें पॉजिटिव मिलता है तो हाँ, हम लोग जरूर कोरोना जांच के लिए उसको भेजते हैं। अच्छा,
और अगर सामान्य रूप से किसी को सर्दी खांसी हो रही है, गले में खिचखिच हो रही है, तो उसका इलाज किस तरह होता है डॉक्टर वो पाल जी? कुछ सामान्य जो भी फ्लू की दवाइयाँ हैं अपना, जी सर्दी जुकाम की दवाइयाँ, अपना एंटीबायोटिक्स है ना, जी जो भी नॉर्मल दवाइयाँ जिस तरह होती हैं फ्लू का वो जी। दिया जाता है। डॉक्टर पीके पाल जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम इस समय तो गर्मी आ गई है, आदमी आ गई है, हाँ। बहुत सारे लोगों को ये बार बार कहा जा रहा है कि बहुत ठंडा पानी मत पीजिए, बहुत ठंडी हाँ चीजों का सेवन मत कीजिए, लेकिन हाँ एक हाँ आदत होती है ना, हम लोग इतने सालों से लगातार करते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये हैं जैसे आइसक्रीम खाते हैं या फ्रिज का हाँ ठंडा पानी पीने की आदत है, शरबत पी लिया, कोल्ड ड्रिंक ले लिया, तो ऐसे में निश्चित रूप से कुछ न कुछ असर गले पर या सर्दी जुकाम के रूप सही में। करें। जी हम लोग जो इसमें मेन बचाव एकदम ठंडी चीजें, बर्फ की चीजें और कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम बचाना होगा, फास्ट फूड बचाना होगा, जी धूम्रपान से बचना होगा। जी ये सब चीजें एकदम कोरोना के लिए बड़ा बचाव जरूरी चीजें जी हैं। जी जितना हो सके गर्म पानी पिए, हाँ, जी जी। ये सब चीजें लें। यानी जो भी ठंडी चीजें हैं, आपका कहना है कि उन चीजों से जो भले ही सामान्य मौसम, तापमान से ज्यादा ठंडा है उनको बचाना ही बचाना। जी, भले ही मौसम गर्म है, लेकिन हाँ तो हमको भी बहुत ठंडी चीजें नहीं लेनी चाहिए, नहीं ले। क्योंकि कोरोना का संक्रमण ऐसा है कि ये ठंडी चीजें हमको कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती हैं। हाँ, नुकसान पहुंचाए। जी, एक नाक कान गला रोग विशेषज्ञ होने के चलते सामान्य लोगों के लिए जब भी हमें बाहर निकलना है तो किस तरह की सावधानियां रखते हुए निकलना चाहिए, आप क्या बताएंगे? पहला चीज तो जो सभी लोग अब जागरूक हो गए कि मास्क पहन के जरूर निकलना है। जी भीड़ वाली जगह से एकदम बचना है। जी ये माना जाता है कि अगर 30 मिनट से ज्यादा आप किसी के भी कांटेक्ट में आ रहे हैं जी तो आप बहुत ही संक्रमण होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो जितना कम से कम लोगों के कांटेक्ट में आइए, जी 2 मीटर या 2 गज दूरी या 6 फुट दूरी जो कहा जाता है उसका पालन करें। जी सफाई का विशेष ध्यान दें जी और अपनी दिनचर्या, स्वस्थ दिनचर्या का पालन करें कि एक 6 से 8 घंटे की स्वस्थ नींद लें, जी योगा है, प्राणायाम करें, जी सुपाच्य भोजन लें, फल सब्जी हरी सब्जियां, जी जी फिर इम्यूनिटी या प्रतिरोधक बढ़ाने वाली चीजें जैसे विटामिन के रूप में संतरा, आंवला है, जी हल्दी दूध है, गिलोई है, जी अदरक है, काली मिर्च है, तुलसी है, जी ग्रीन टी है, इन सब चीजों का सेवन अधिक से अधिक करें। स्मोकिंग मतलब धूम्रपान, फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सबसे एकदम बचाव करना है। जी। यानी जो वस्तुएं आपने बताई हैं उन चीज़ों का सेवन हमें विशेष रूप से करना है। जैसे आयुष मंत्रालय ने भी काढ़ा बताया हुआ है, उसमें तुलसी और काले मिर्च, सौंठ, ये सारी चीज़ें हैं, दालचीनी है, इन सारी चीज़ों का सेवन हमें लगातार, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें हैं सबका सेवन करें। यानी हमारी शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो हमें निश्चित रूप से बढ़ाकर रखनी होगी, और उसके लिए जो हमारी दिनचर्या है उसमें इन सारी चीज़ों को हमको शामिल करना पड़ेगा, तभी जाकर हम मजबूत हो सकते हैं। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत होगी तो हम कोरोना जैसी बीमारी से लड़ सकेंगे, उससे बच सकेंगे। बच पाएंगे। जी, हमारे श्रोताओं को और किन किन चीज़ों की ओर आप ध्यान दिलाना चाहेंगे? ये ज्यादा जरूरी चीजें तो यही सब है। किसी को भी कोई अगर शक है, जी कहीं से किसी के संपर्क में आया है जी या कोई यात्रा करके आया है तो जी उसको अपने आप 14 दिन के लिए अलग हो जाना चाहिए, जिसको क्वारंटाइन कहते हैं। जी, क्वारंटीन हो जाना चाहिए। क्वारंटाइन पहले ही हो जाना चाहिए जी जी जी। यानी जिससे दूसरों को संक्रमित ना करें। हाँ, बहुत सारे लोगों को डॉक्टर साहब ये देखा गया है कि क्वारंटीन के लिए कहा जाता है, उसके बावजूद वो, हाँ, वो उसका पालन नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? क्वारंटाइन का मतलब ही है कि आपको फिर घर में भी किसी से नहीं मिलना जुलना है। जी आपको उतनी ही साफ सफाई रखना है, उतना ही मास्क लगाना है ना, और जितने लोग चीजें हैं लोगों से एकदम दूर रहना है घर में।
जी क्वारंटाइन का मतलब ही नहीं कि घर के लोगों के साथ मिल रहे हैं, जी तो फिर जी। मकसद उसका खत्म हो जाएगा। और डॉक्टर साहब ये भी देखा गया ना पिछले दिनों जो घटनाएं हुई यहाँ बनारस में भी, कि हाँ हाँ क्वारंटीन करने के बावजूद भी लोग निकल गए, अपने व्यवसाय में भी लग रहे हैं, हाँ दुकानों हाँ पर, हाँ, बाजार में भी जा क्वारंटीन रहे के हैं। लोगों जी को संक्रमित किया। हाँ, जी आप तो देख। जी। तो ये सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। हमको खुद को भी बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना परिवार है, को और समाज को भी, देश और को भी और बचाना बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल। तो इन सारी बातों का हमको ध्यान रखना है, तभी हम जो कोरोना जैसी महामारी है उससे बच हाँ, सकते हैं। मूल मंत्र ये है कि आइसोलेशन की जी दूरी बना के रखें, जी। ये एकदम लोगों को दिमाग में रह जाए। सरकार ने अभी लॉकडाउन और बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, तो हम्म। हमारे धैर्य की परीक्षा है ये भी। तो हाँ, ऐसे समय में एक चिकित्सक के रूप में आपकी क्या सलाह होगी सारे नागरिकों के लिए? सबसे जरूरी चीज है कि अपने को जितना हो सके मानसिक रूप से स्वस्थ रखें, एकदम कोई निश्चिंत रहें कि ये एक फेज है जो धीरे धीरे गुजर जाएगा। जी तो अपने मानसिक संतुलन और इम्यूनिटी को बढ़िया से बना के रखना, जी प्रिकॉशंस है उसको फॉलो करना ही करना जी। मानसिक रूप से हमको कहीं भी है, हिलना तो नहीं मजबूत है। रहना। जी। हाँ अपने 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 मनोबल को हमेशा बनाए रखना है। हाँ, और और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को अपना जी, जरूर फॉलो। यानी अगर हम अपना मनोबल बनाए रखेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे, घर में परिवार के साथ रहेंगे, तो निश्चित रूप से इस तरह की जो तो भयावह, हम लोग नहीं पालेंगे। जी, भयावह बीमारी से हम बच सकेंगे। तो बहुत अच्छी सलाह और उपयोगी सलाह डॉक्टर पी.के. पाल जी आपकी ओर से हमारे श्रोताओं को मिली है। हम अपने श्रोताओं को ये बता दें कि हमारे साथ अभी थे नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रबाल कुमार पाल। तो आकाशवाणी विविध भारती के श्रोताओं की ओर से डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे देते हैं। अब ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक के अनुमति लेने का समय है, तो दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार, सभी को धन्यवाद।